नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो बैंक्स के शेयर के बारे में। इसका ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बनाया था और एक बैंक है जो आज उसके ऊपर ही बनाने वाला हूं। तो पहले जो बैंक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वो शायद आप लोग देखे होंगे और होप आपको पसंद भी आया होगा। तो उसी का अपडेट मैं आज देने जा रहा हूं। उसके ऊपर और 5 मेजर अपडेट्स आए हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो बैंक का नाम है इंडसलैंड बैंक। हाल ही में आप देखे होंगे इंडसलैंड बैंक में जो 1950 करोड़ का जो डेरिवेटिव्स डिस्क्रिपेंसी हुआ था, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 30 to 40% का फॉल आया था। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी अच्छी तरह से बनाया था, पूरा डिटेल्स। तो उसी का अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसी शेयर के बारे में मैंने आपको बोला था कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप उस वीडियो को मिस किए होंगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस शेयर के बारे में। तो जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं जाएगा और आप ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, जो अपडेट्स आ रहे हैं डे बाय डे, आप मिस करेंगे। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं उसके 5 अपडेट्स के बारे में। पहला अपडेट यह है कि कंपनी का जो सीईओ है वो उसने रिजाइन कर दिया है। उनके रिजाइन करने के बाद अभी इंडसलैंड बैंक और एक नया सीईओ के सर्च में है। ऐसा न्यूज आया है कि जो एक्सिस बैंक के राजीव वर्मा साहब थे, उनको कंपनी देख रहा है, उनको बैंक देख रहा है, सीईओ की तरफ से उनको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है। दूसरा न्यूज ये है कि आरबीआई ने एक इंटर्म कमिटी बनाया है जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव लेवल के जो ऑफिसर को भेजे हैं। उनका नाम है सौमित्र सेन और आनंद राव। इन दोनों को भेजा है। जब सीओ साहब रिजाइन दे दिए तो उनका ऑपरेशन और माइक्रो फाइनेंस का जो एक अनडिस्क्लोजर रिस्क बैंक को लग रहा है कि उसमें है, अनडिस्क्लोजर रिस्क, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए आरबीआई ने ये दोनों एग्जीक्यूटिव लेवल को बंदे को भेजा हुआ है बैंक में ऑडिट के पर्पज के लिए। जो भी फाइंडिंग्स आएगा वो दोनों डायरेक्ट आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे कि अगर उसमें बैंक में माइक्रो फाइनेंस के लेवल में जो कोई भी इशू है या नहीं, या उस वहां पे भी कुछ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रहा है कि या नहीं देखने को मिल रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स रिपोर्ट बना के ये दोनों जो ऑफिसर्स हैं वो आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे। तीसरा न्यूज ये है कि कंपनी का फिलहाल जो रिजल्ट आया उसमें फाइनेंशियल्स अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो एनालिस्ट का मानना है कि अभी जो रेंज चल रहा है, इन्वेस्टर को कॉशियस रहना चाहिए। एग्रेसिवली किसी भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है इस बैंक के शेयर के बारे में। ऊपर वेट एंड वॉच मोड में देखना है। अगर ये बैंक का शेयर जो 770 लेवल का क्रॉस करता है तभी जाके 800 to 900 की रेंज में देखने को मिलेगा। अगर इस बीच और कुछ डेवलपमेंट हुआ और कुछ बेड न्यूज आ गया तो ये शेयर का प्राइस जो है आपको 600-650 के करीब देखने को ही मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। चौथा न्यूज जो है आप देखेंगे कि यूआई यानी अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंड जो है आपका पीडब्ल्यूसी, ये दोनों एजेंसी को बैंक ने इंटरनल इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया हुआ था। फिलहाल इनको जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपा था उसके बाद भी इनको और भी इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए बैंक ने अपॉइंट किया हुआ है, ताकि ये लोग भी जो उनका बैंक का माइक्रो फाइनेंस का इशूज है और जो डेरिवेटिव इशू है उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करेंगे, लूप होल्स देखेंगे और जो प्रॉब्लम्स हुआ है उसका मेन रूट और कॉज डिफाइन करके सारा रिसर्च करके बैंक को सौंपने वाले हैं। हालांकि उसके लिए अभी उन दो ऑर्गेनाइजेशन को टाइम लगने वाला है। तो फिफ्थ न्यूज जो देखेंगे आप, फिफ्थ न्यूज में कंपनी ने एक लीगल फार्म को हायर किया है जिसका नाम है सिरिल अमरचंद मोहनदास यानी कैम। इसके नाम पे एक लीगल फर्म को हायर किया है जिसका काम ये होगा कि बैंक, शेयर होल्डर्स और सेबी, इन तीनों के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको मैनेज करना है। यानी अगर कुछ भी सेबी की तरफ से लिटिगेशन आता है, नोटिस आता है, या शेयर होल्डर्स के स्टॉक होल्डर्स हैं उनके तरफ से कोई लीगल इशू आता है तो ये जो लीगल फर्म है इनके एग्जीक्यूटिव्स उसके ऊपर जवाब देंगे सेबी को, या जो भी नोटिस आएगा जहां से भी उसका पूरा जवाब मतलब रिपोर्ट बना के उसका
जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको सौंपेंगे। उसके लिए बैंक ने ये लीगल फर्म को हायर किया है, जिसके चलते कंपनी का यानी बैंक का जो लीगली जितना भी प्रॉब्लम्स यानी जो सीरीज ऑफ आपका नोटिस हो या फिर कोई शोकॉज नोटिस हो गया या फिर कुछ भी जो लीगल मैटर्स होगा उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, उसके ऊपर जवाब देने के लिए इनको हायर किया गया है। तो ये 5 बड़े इंप्रूवमेंट थे। बहुत ही अच्छे मतलब एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लेकिन बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर किया। तो दूसरा बैंक जो है जिसके बारे में मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट आया हुआ है। क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट में देखेंगे कि उसका जो बैंक का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईयर ऑन ईयर में 14% का फॉल देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू में भी फॉल देखने को मिला है। कंपनी का बैंक का जो है आप देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट जो है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है, 4%, 4.5% करीब आ गया है। बैंक का डिविडेंड जो पे है, बैंक 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। बैंक का आप देखेंगे डिपॉजिट ग्रोथ में इंक्रीज देखने को मिला है और उसका लोन बुक में भी इंक्रीज देखने को मिला है। बैंक ने इस क्वार्टर में जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था करीब करीब 16% का मतलब ड्रॉप होना चाहिए था, वो उसी के आसपास ही रहा इसका रिजल्ट। बैंक का एनआईए में भी ड्रॉप देखने को मिला करीब करीब 4.07%, और जो लास्ट ईयर में 5.28% था। कंपनी बैंक का जो है आप डिपॉजिट में आप बढ़ोतरी देखने को मिला, जो कि 15% था, जो लास्ट ईयर से बहुत ही अच्छा खासा डिपॉजिट रेशियो बढ़ा हुआ है। और बैंक का जो है जो एनपीए है उसमें भी थोड़ा हाइक देखने को मिला है, जो लास्ट ईयर 1.4% का था वो अभी करीब करीब 1.5% हो गया। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने से पहले कंपनी का जो फ्राइडे का सेशन में जो बैंक का शेयर है 0.7% का डिक्रीज देखने को मिला था। तो रिजल्ट इतना भी खराब नहीं है, लेकिन खराब ही है क्योंकि ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट तो देखने को नहीं मिल रहा है, लॉस देखने को मिला है। तो इस लॉस होने के बावजूद कंपनी का जो डिपॉजिट रेशियो, कासा रेशियो और जो लोन ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और अभी क्रेडिट कार्ड में जो आरबीआई का बैन हटने के बाद अभी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये अभी जो इसका बुक वैल्यू है वो उससे 2.75 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन तो खाली काफी अट्रैक्टिव है और इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच मोड में देखना है। अगर जैसा ग्रोथ अभी मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में इस बैंक का जो शेयर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको इन दोनों के शेयर के ऊपर और रिसर्च करना है और खुद एनालिसिस करना है, और अगर आपको सही लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मेरे तरफ से कोई भी बाय और सेल करने का सलाह नहीं है इन दोनों स्टॉक्स में। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। तो चलो ऐसे ही इंफॉर्मेशन और फंडामेंटल्स और जो आपका इनसाइड इंफॉर्मेशन कंपनी का वेल्थ और हेल्थ के बारे में जानने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इंटीमेशन मिल जाए ठीक टाइम पे, जिसके चलते आपको हेल्पफुल हो इजीली और इंटेलिजेंटली डिसीजन लेने के लिए। सो टिल देन, बाय बाय, कंटिन्यू टू वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।